नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 14 जिसका नाम है रिसर्चिंग इन्वेंशन ऑफ रियलिटी फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल से CK पैनाट लॉजिक मैग्नीशन में। तो जैसा कि आप हमारे इन क्रिएटिव इंटरेस्टिंग क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे, इनमें मैंने हर एक प्रकार की सीखों को अपनी रिसर्च के माध्यम से क्रिएट किया है, जिसमें मैंने अपनी कड़ी रिसर्च का प्रयोग किया है, जिन क्रिएचरों के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपने पेन आर्ट के माध्यम से ऐसे बहुत सारे रहस्यों को क्रिएट किया है, जिनके माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द रिसर्चिंग इन्वेंशन ऑफ रियलिटी का मतलब होता क्या है। द इन्वेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्रिएट करना है। ऑफ रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई, और रिसर्चिंग का मतलब होता है जिस चीज़ की खोज या रिसर्च करके उस अनुभव को क्रिएट करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्वेंशन ऑफ रियलिटी का मतलब होता है कि सच्चाई का निर्माण करना अपनी रिसर्च के अनुसार, अपनी खोज के अनुसार। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी इस फिलॉसफी में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरा और मेरे आचार्य का क्रिएचर आपको दिख जाएगा, जो कि मुझे उन्होंने उस समय समझा दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, मेरे आचार्य ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि तुम जिन लोगों के लिए ये सब कर रहे हो सकता है कि वही लोग तुम्हारा पहला विरोध करें। ऐसा होने की 90% संभावना है, I mean 90% संभावना है। तो ये बात मुझे मेरे आचार्य ने सिखाई थी, समझाई थी। लेकिन कड़ी रिसर्च और शाश्वत सत्य का प्रयोग करना, बस उन्होंने मुझे ये समझाया था, जिसका मैं आज पालन कर रहा हूँ। तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं एक बात और उन्होंने मुझे समझाई थी कि देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक देव संत या महान बन जाओ। मैं तो मात्र इतना कह रहा हूँ कि तुम मात्र इंसान ही बन जाओ, मानवता को समझाओ। बस वो मुझे केवल इतना समझाया उन्होंने। मुझे उन रियलिटियों से मुझे अवगत कराया है ना इन्होंने, जिस रियलिटी को मैं कभी देख ही नहीं पाता अगर मुझे ये नहीं मिलते। तो इन्होंने मुझे मानवता को इस प्रकार से देखने का एक तरीका बताया ना, जिस प्रकार आप यहाँ पर एक आँख को देख सकते हैं, एक आँख वाले क्रिएचर को देख सकते हैं। इन्होंने मुझे वो दृष्टि दी ना कि उस आँख से मैं उन सच्चाइयों को देख पाया, जिसने मुझे आज एक विशेष CK का नॉलेज दिया, एक क्रिएटिविटी का नॉलेज दिया। तो जैसा कि आप यहाँ पर मेरा दूसरा क्रिएचर देख पा रहे होंगे, तो मैं अपने इस क्रिएचर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मानवता और इंसानियत ये मान सकते हैं कि एक प्रकार की मूवी है, जिसे देखने के पहले मैं भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह था, जिसे देखने के बाद मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे यहीं मिल गए, जिसमें आपको मानवता से जुड़ी बहुत सारी ऐसी फिलॉसफियाँ मिल जाएंगी आगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक इंसान को, अपने देश के या फिर हर एक उस इंसान को इस मूवी से अवगत कराना चाहता हूँ, इस मूवी को दिखाना चाहता हूँ। तो जिसमें मैंने अपनी कड़ी रिसर्च का उपयोग किया है, इस माध्यम से मैंने अपनी इन फिलॉसफियों को क्रिएट किया है। जैसा कि आप यहाँ पर एक रिसर्चिंग रूम देख पा रहे होंगे, ये मेरे गुरु योगी सर के घर का एक क्रिएचर है, जिसे मैंने उस समय क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आप एक लैंप देख पा रहे होंगे। ये लैंप ये सूचित करता है कि मैंने मात्र एक छोटा सा लैंप को अपनी इस पेन आर्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया है, कि आप देख पाएँ और जान पाएँ कि इन्वेंशन ऑफ रियलिटी क्या है। तो जिसे देखने के लिए आपको इन आँखों का उपयोग करना होगा, तभी आप इस रियलिटी को देख पाएंगे। तो जिसे मैं एक स्कैनिंग आइज या इंटरनल आइज कहता हूँ।
तो चलिए हम आपको हमारी आगे की फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रियलिटी के माध्यम से हमने आपको रिसर्चिंग इन्वेंशन ऑफ रियलिटी को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मेरे आचार्य ने मुझे सिखाया है कि सत्य हमेशा नग्न होता है, इसीलिए हमेशा शाश्वत सत्य का प्रयोग करना। तो जैसा कि आप हमारे इन मूल सत्यों को देख पाएंगे, आपको यहाँ पर एक स्त्री और पुरुष का एक क्रिएचर दिख जाएगा जो कि हमारे माता पिता को सूचित कर रहा है। इसके बारे में हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको इन क्रिएचरों से अवगत कराते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर दो हमशक्ल क्रिएचर्स देख पा रहे होंगे, तो इन क्रिएचरों के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है। उसी प्रकार मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि हम जिसे रियलिटी समझते हैं शायद वो रियलिटी नहीं है। तो जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये भले आपको लग रहा है कि सिगरेट की दुकान में बैठा हुआ है, एक्स्ट्रे नीचे रखा हुआ है, तो शायद ये सिगरेट पी रहा होगा। ऐसा नहीं है। ये एक आर्टिस्ट भी हो सकता है जो एक्स्ट्रे का स्केच बना रहा है। वही आपको समझाना चाहता हूँ कि हर रियलिटी को देखने के लिए उसमें कड़ी रिसर्च की आवश्यकता होती है। बिना रिसर्च के कुछ भी क्रिएट करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो जैसा कि आप हमारे इस दूसरे क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर भले ही लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, लेकिन ये बैठकर यहाँ पर सिगरेट पी रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा रियलिटी अपने लिए सबूत छोड़ देती है, इसीलिए साइन और सबूत को जान लेने के बाद ही यकीन करिएगा। किसी के लुक को देखकर जज मत करिएगा। तो अब हम आपको हमारे इन महान क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जिस प्रकार हम भगवान को हमारे देश के 4 धाम में देखते हैं कि 4 धाम की यात्रा हो गई, मतलब भगवान से भेंट हो गई, या तो हमें मोक्ष मिल जाएगा या स्वर्ग मिल जाएगा, या भगवान को ढूंढना कहते हैं उसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान तो हमारे पास जन्म से ही होते हैं, तो हम उन्हें दुनिया में क्यों ढूंढते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पर हमारे 2 क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे जो कि एक स्त्री और पुरुष को सूचित करते हैं, ये हमारे माता पिता के सूचक हैं, जिसे हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिएट किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही तो हमारे भगवान हैं, हम इन्हीं का तो पुनर्जन्म है ना। माता पिता के चरणों में ही तो 4 धाम है। जैसा कि आप हमारे इस भारत देश को देख सकते हैं, इसमें आपको ये 4 सूचक दिख रहे होंगे। ये 4 गोल हमारे देश के 4 धाम के सूचक हैं, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिएट किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, 4 धाम है, सब कुछ आपको माता पिता के चरणों में मिल जाएगा। तो हमें आप एक बात बताइए कि भगवान हम किसे कहते हैं। भगवान हम उसे ही कहते हैं ना जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जीवित हैं, और जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें अस्तित्व दिया है, जिनके हम अंश हैं। तो एक बात बताइए, माता पिता नहीं तो हमें बनाया है, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जीवित हैं, जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, इनके ही तो अंश हैं हम। तो और कौन से भगवान आप ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में। हाँ, मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि माता पिता से बड़े भगवान आपको इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे, जो कि ईश्वर ने आपको उन्हीं की गोद में ही दिया है। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि माँ पिता के ही चरणों में 4 धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, जो मेरे जीवन की आर्ट है, कला है, वो मेरे पिता की देन है, जो एक मोती स्वरूप मुझे प्राप्त हुई है, और जो सोच है वो मेरी माता की देन है। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जिसे हम गॉड गिफ्टेड पावर बोलते हैं ना, तो यही तो हमारे लिए गॉड हैं, जिनकी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, जिसे मैंने सीके पैनाट का नाम दिया है, जिसे मैं आज पैनाट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो यही भगवान है ना, जो कि रियलिटी है, जो कि हर किसी को दिखती क्यों नहीं मुझे ये समझ नहीं आता।
तो चलिए आपको हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरे आचार्य हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इस फिलॉसफी का निर्माण 10/11/2023 में किया था और ये सारी बातें मुझे मेरे आचार्य ने ही सिखाई थी, जिसके माध्यम से आज मैं आपको अपने पेन आर्ट को इन फिलॉसफियों के माध्यम से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। जैसा कि आप हमारे इन दूसरे क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर आपको ये संकेत देता है कि आप गंगा नहाने हरिद्वार और काशी गए हुए हैं और वहाँ जाकर आपने तन को तो धो लिया है लेकिन मन को धोया ही नहीं, तो फिर गंगा नहाने का क्या फ़ायदा। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि एक बार अपने उस मन रूपी पवित्र गंगा में स्नान करके देखिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा तो आप उन सच्चाइयों को देख पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या आपने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है? क्या आपने कभी किसी भूखे को भोजन कराया है? करा के देखिएगा, वो आपके मन को पवित्र करेगा। तो मैं अपने इन पेन आर्ट्स के माध्यम से आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, आप अनेकों पुस्तकों को पढ़ चुके हैं और एक विद्वान बन चुके हैं, या आपके पास एक अनमोल ज्ञान आ चुका है, प्राप्त हो चुका है, तो अगर आप उस ज्ञान को किसी को बांटेंगे ही नहीं तो आपके ज्ञानी कहलाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अपने इस सीके पेन आर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी भाषा का उपयोग किया है, उसी प्रकार मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। उसे कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ, या बहुत सारे अभिमान आ जाते हैं। और एक बात सबसे अहम कि अगर आप किसी के लिए फूल नहीं बन सकते तो प्लीज़ कृपया कर उसके लिए कांटे भी मत बन जाइए। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास क्या नहीं होने से कौन सी चीज़ वेस्ट है। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, इफ़ नॉट वेस्ट, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये चीज़ आपकी वेस्ट है। जैसा कि गुण, संस्कार, अगर आपके अंदर संस्कार और गुण नहीं है तो आपका रूप एकदम वेस्ट है, व्यर्थ है। दूसरा है सदुपयोग, अगर आपके पास सदुपयोग नहीं है तो आपका धन एकदम वेस्ट है, व्यर्थ है। इसीलिए धन का सदुपयोग करना अति आवश्यक है। तीसरा है साहस, अगर आपके अंदर साहस नहीं है तो आपकी तलवार एकदम वेस्ट है। और चौथा आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपके अंदर परोपकार नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्रिएचर बंदर को केले खिला रहा है, परोपकार नहीं है अगर आपके अंदर तो आप मनुष्य ही व्यर्थ हो, वेस्ट हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है ईश्वर के प्रति, तो आपकी पूजा एकदम वेस्ट है, व्यर्थ है। ये बात आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपके शब्दों में अर्थ नहीं है, अगर आप अर्थहीन शब्दों का प्रयोग करते हो तो आपके शब्द भी व्यर्थ हैं। इसीलिए शब्दों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, हमेशा सोच समझकर शब्दों को अपने मुंह से निकालना चाहिए। और आप सबसे लास्ट में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, किसी से प्रेम से बात आप अगर नहीं कर सकते तो आपका संपूर्ण जीवन ही वेस्ट है, व्यर्थ है। सबसे बड़ी सीख हमारे जीवन की यही है कि हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम से बड़ा इस जीवन में कोई शस्त्र नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब रियलिटी को हम कभी नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हम हमेशा इस क्रिएचर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि हमेशा हम दुखी ही होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी एक पृथ्वी का एक क्रिएचर आपको दिख जाएगा, तो आप पूरी पृथ्वी में भी घूम लेंगे ना तो आपको सुख नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने माता पिता में भगवान देख लेते हैं, ईश्वर को पहचान लेते हैं, तो जो ईश्वर हैं वो भी आपको पहचान लेते हैं।
जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर के माध्यम से देख सकते हैं, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ईश्वर हम सभी के अंदर हैं। हम सभी के अंदर एक ईश्वर है। वो ईश्वर हमारे माता पिता के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम भी कल माता पिता बनेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।